गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मेरी जो सुबह की शुरुआत होती है वो मेरी चाय के साथ होती है, और चाय के बिना मेरा जो बिल्कुल भी दिन है वो नहीं निकलता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो चाय है वो बनने के लिए रख दी है, और साथ ही साथ में मैंने अपने जो काम है वो निपटा रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं जो वो भी स्कूल में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। और साथ साथ में मैं उनके टिफ़िन वगैरह बनाने के साथ साथ अपनी जो चाय है वो भी साथ में लगा रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे, आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, कि कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिनसे जो कस्टमर है वो हमारे पास खींचा चला आएगा, और चाहे वो किसी और बुटीक के पास कपड़ा सिलवाता हो, लेकिन आएगा। अगर उसने एक बार हमसे कपड़ा सिलवा लिया तो ज़रूर आएगा। तो आज हम उन ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पे काम है जो मेरे साथ होते जा रहे थे, यानी कि होते क्या जा रहे थे वो मैं कर ही रही थी साथ साथ में, यानी कि कई काम मैंने साथ में अपने जो मल्टीपल काम है वो स्टार्ट कर रखे थे। बच्चों का टिफ़िन वगैरह, चाय वगैरह, और कुछ देर बाद बच्चे हैं जो उसके जाने के बाद ये वीडियो है, तो वो चले गए थे बच्चे, और उनके जाने पास कुछ ऐसा उनका किया हुआ ये काम है। इस तरह से वो बिस्तर छोड़ के जाते हैं, और पीछे मम्मी वगैरह वो लगी रहती हैं। तो उनका चप्पल निकालने का स्टाइल भी कुछ ऐसा ही है। तो देखो, ये उनका तरीका है। कितना भी समझा लो पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो दूसरा रूम है, मैंने वो अच्छे से एडजस्ट कर दिया था। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साइड में एक मेरे पास मशीन है जैक वाली, और ये उनके सामने आपको दिखते होंगे डिब्बे हैं। और तो अगर ये आपने वीडियो पूरी देखी होगी मेरी पिछली वाली, तो आपको पता होगा कि मैं ये मशीन क्यों लेके आई हूँ, और मेरे पास कितनी मशीन है। अगर आप नए हो चैनल पे तो वो भी आप देख लीजिए। तो ये मैंने ढक के रखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे धूल वगैरह ज़्यादा आती है, और 3-4 दिन से तो काफ़ी आंधी तूफान का हो रखा है। और ये मेरी एक इंटरलॉक की मशीन है, छोटी है, जो अभी एडजस्ट करना बाकी है। नीचे रखी हुई है तसले में, और ये फट्टा है इसका, धूल काफ़ी जम चुकी है। और मेरे पास जैक जो बड़ी मशीन थी, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा है तो जा करके देखिए। वो मैंने अपने रिलेटिव को दे दी है, और क्यों दी है उसका अगर रीज़न आपको पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि वैसे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पूछिएगा। तो ये तरबूज है, मैंने कुछ खा लिया था, और इसमें से आधा बचा के बच्चों के लिए रख दिया था, क्योंकि बच्चे हैं थके हारे आते हैं स्कूल से, तो उनको भी रहता है कि हमें घर पे जाके कुछ फ्रूट वगैरह मिले, तो मैं उनके लिए बचा के रखती हूँ। और ये मैंने घी है जो अपनी मलाई से निकाला था, और यहाँ पे जो गैस है कम करके थोड़ा, हाँ, मैं इसको रख दूँगी। और आपकी ड्यूटी ये है कि आपको मुझे याद दिलाना है कमेंट करके, कहीं मेरा घी है जो जल ना जाए। खैर, ये तो मजाक की बात है, संभालना तो मुझे ही पड़ेगा। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा रूम है, जो इसके गद्दे मैंने साइड में थोड़े खुले खुले करके रख दिए थे, क्योंकि बच्चे खाना खाते टाइम पानी उन्होंने गिरा दिया था। इतनी बात उनको समझाया जाता है कि नीचे बैठ के खाना खाया करो, पर बच्चे तो बच्चे होते नहीं मानते हैं। और साथ साथ में यहाँ पे मैं अपना जो झाड़ू वगैरह है उनके जाने के बाद वो भी कर रही थी। तो मैगी मैंने गैस पे रखा है, और झाड़ू मैं निकाल रही हूँ मशीन में कपड़े, यानी कि मल्टीपल काम करते जा रही हूँ। पता नहीं अब तक मेरा काम जो है वो फिनिश भी नहीं हुआ है, बहुत सारा काम है वो भी बाकी है। और इसके बाद आपको मैं ये आप मशीन दिखा रही हूँ, ये मेरे पास छोटी मशीन भी है। और इतनी मशीन रखने का मेरा रीज़न क्या है, क्योंकि मेरा बुटीक गांव में भी है, इतने बड़े शहर में भी नहीं है। इसका भी आप रीज़न अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप मशीन देखते रहिए, मैं आपको अपनी जो भी ट्रिक्स हैं उनके बारे में बता दूँ। ट्रिक्स पहली ये है कि आप अपने कस्टमर को ऐसे डील करिए कि अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर हमने जो सूट सिला है उसका, या फिर जो कुछ भी सिला है, अगर हमने उनके कपड़े में कोई कमी नहीं रखी है तो उनको पहना के दिखाइए, सब कुछ दिखाइए। पहला तो ये हो गया कि आप उनको इस तरह से बिहेव कीजिए कि वो आपसे ना तो इतना क्लोज हो कि बिल्कुल आपका नेचर ही जान जाए, और ना इतना दूर हो कि वो आपसे के पास आने से भी थोड़ा
ऐसा लगे कि वो तो हंस के नहीं बोलती, वो तो प्यार से नहीं बोलती, ऐसे नहीं बोलती, क्योंकि बुटीक ऐसे मैनेज करने पर ही चलता है। तो पहली ट्रिक तो ये हो गई कि अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए और स्वभाव में अपना कोल्ड रखिए। और दूसरी ट्रिक ये है जो मेरे साथ हुआ था, क्योंकि एक लेडीज़ आई थी मेरे पास जिन्होंने पॉकेट लगवानी थी अपनी, और उस समय मेरी तबीयत थी वो ठीक नहीं थी, और तबीयत ठीक न होने के कारण मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं अभी इसको काम को करके नहीं दे सकती, और उन्होंने रुष्ट होके मेरे पास आना बंद कर दिया। और ये बात मैंने अपने जो पड़ोसी लेडीज़ होती हैं उनसे पता चला। और अगर आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो उसकी मर्ज़ी है, बाकी ये गलती आप मत कीजिए। उनसे टाइम मांगिए, हफ्ता 10 दिन 20 दिन, लेकिन उनको करके ज़रूर दीजिए। दूसरी ट्रिक ये है। और तीसरी ट्रिक ये है कि अपने काम में इतनी फिनिशिंग रखिए कि उनको कहने का मौका ही मत दीजिए। अगर उनको कहने का मौका ही नहीं मिलेगा तो वे आपके पास आए ही आएंगी। तो अपने काम को भी अच्छा कीजिए, ये नहीं कि सारी गलती उन्हीं की निकालें। अपने काम को अच्छे से फोकस करके देखें कहाँ हमारी कमी है और कहाँ हमारी कमी नहीं है। तो अच्छा काम करके देंगे तो कोई किसी को कुछ नहीं बोलने आएगा। तो तीनों ट्रिक मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। न्यू है तो भी और पुराने हैं तो फुल वॉच कीजिए।